साथ मैं हूं आशीष चौबे। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध और दुष्कर्म की घटनाओं पर सियासत गरमा चुकी है। बढ़ते अपराध और सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और जिस तरीके से हम लगातार अगर देखें, जिस तरह भी महिला अपराध से जुड़े हुए मामले सामने आए, कोशिशें सरकार की तरफ से यही हैं कि इनमें कमी लाई जा सके। लेकिन जब मामले हाथ से बाहर होते हैं तो सवाल खड़े हो जाते हैं। पुलिस महकमे पर भी सवाल खड़े होते हैं और खासकर तब जब पुलिस से आप उम्मीदें लगाएं और वही पुलिसकर्मी, वही पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएं, तो समझ में आता भी है कि आखिर किस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था या फिर शासन की व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। और शायद इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर फिर से बीजेपी सरकार को घेरती नजर आ रही है। जयपुर में बीजेपी निकल पड़ी है रैली लेकर। बड़ी रैली के जरिए संदेश और सवाल दोनों हैं। संदेश इस बात का कि कैसे बीजेपी आम लोगों की दिक्कतों के साथ में खड़ी है, और सवाल ये कि सरकार ऐसे मामलों को लेकर अपने पुलिस महकमे को और ज्यादा पुख्ता मजबूत क्यों नहीं कर पा रही है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हो या फिर बीजेपी के तमाम बड़े नेता, वो कहीं ना कहीं इस रैली में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जयपुर में बीजेपी का सरकार के खिलाफ यह हल्ला बोल है। तो सीधी तस्वीरें आप देखिए, बैरिकेड्स जो लगाए गए हैं उन पर चढ़ गए हैं। सतीश पूनिया के नेतृत्व में यह प्रदर्शन, बड़े जो चेहरे हैं बीजेपी के, खासकर राजस्थान इकाई से जुड़े हुए या पूर्व मंत्री, वो भी इसका हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। महिला कार्यकर्ता और महिला पदाधिकारी जो हैं प्रदेश इकाई की बीजेपी की, वो यहां पर हैं। आम कार्यकर्ता है। एक तरफ कोरोना की स्ट्रेन, दूसरी जो लोगों को परेशान कर रही है, कोरोना के बढ़ते मामले लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस तरह के हल्ला बोल प्रदर्शनों के बीच में गाइडलाइंस के पालन नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं होने का भी कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, पदाधिकारियों पर केस होता है। तो जाहिर तौर पर अगर यहां पर वो नियम कायदे तोड़े जाएंगे तो उसको लेकर भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन तो सीधी तस्वीरें फिलहाल हम देख पा रहे हैं जहां पर हाथों में बीजेपी का झंडा है, बैरिकेड पर चढ़ गए हैं। जो पुलिस बैरिकेड्स लगाए गए थे इन लोगों को रोकने के लिए, आप देखिए उन पर चढ़ गए। चेहरे पर मास्क नहीं दिखेगा लेकिन हल्ला बोल है। प्रदर्शनों के मार्फत अपनी बात कहने की कोशिश तो की जा रही है, चाहे वो रेप के मामले हो, चाहे वो बच्चियों के साथ में दुष्कर्म के मामले हो, नाबालिगों के साथ में हो, चाहे वो महिलाओं के साथ में आपराधिक घटनाएं हो, हिंसा की घटनाएं हो, किसी भी तरीके का जो मामला लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, ऐसे मामलों को देखते हुए, कानून व्यवस्था को देखते हुए, खासकर महिला के साथ में या महिलाओं के साथ में अपराध के जो मामले बढ़े हैं उनको देखते हुए बीजेपी का यह हल्ला बोल दिखाई पड़ता है। सरकार से सवाल और सरकार के समक्ष प्रदर्शन के साथ में एक संदेश देने की कोशिश है। विष्णु शर्मा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। विष्णु, जाहिर तौर पर तैयारी एक बड़ी रैली की है, लेकिन क्या कुछ कार्यक्रम रैली के हैं? कहां जाएंगे, कहां तक रुकेंगे? ज्ञापन भी सौंपने का जाहिर है कार्यक्रम भी होगा, तो ऐसे में कौन कौन जुट रहा है? सतीश पूनिया का नेतृत्व तो है, और बड़े चेहरे कहां से आपको क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी रैली के रूप में लोग ये हल्ला बोल रैली के रूप में यहाँ कलेक्ट्रेट सर्किल पहुंचे हैं। कलेक्ट्रेट में घुसने से पहले सरकार ने पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाकर इन कार्यकर्ताओं को रोक लिया। ऐसे में जो भाजपा कार्यकर्ता है वो बैरिकेटिंग पर चढ़ गए, जैसा आप देख रहे हैं, और पुलिस अधिकारी उनको समझाइश में लगे हुए हैं कि वो बैरिकेटिंग से नहीं उतर जाए। आप देख रहे हो धीरे धीरे पुलिस बैरिकेटिंग से इन कार्यकर्ताओं को उतार रही है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है, नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ कार्यकर्ता बैरिकेटिंग पर चढ़े हुए हैं। ऐसे में पुलिस लगातार समझा रही है, इस बैरिकेटिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कार्यकर्ता, जैसा आप देख रहे हैं। और लगातार पुलिस अधिकारी समझाइश में लगे हुए हैं कि ऐसा नहीं करे, किसी के चोट आ सकती है। लेकिन कार्यकर्ता जोश में, जबरदस्त जुनून और जोश में है। ऐसे में वो पुलिस की नहीं सुन रहे हैं। पुलिस लगातार मशक्कत कर रही है, कार्यकर्ता बैरिकेटिंग को अपनी तरफ खींच रहे हैं। वहीं
जो पुलिस है उस बैरिकेडिंग को थामे हुए हैं कि कहीं टूट नहीं जाए, और लगातार धक्का मुक्की चल रही है। इसमें कुछ महिलाएं भी फंसी हुई है, जैसा आप देख रहे हैं बीच में, और ये लगातार बैरिकेडिंग को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर जो दीवार है कलेक्ट्रेट की, उस पर भी जो इनके महामंत्री हैं तेज सिंह शहर, वो चढ़े हुए हैं, और लगातार अन्य कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं, महिला कार्यकर्ता ऊपर दीवारों पे चढ़े हुए हैं, और लगातार प्रदर्शन हो रहा है। जूझ रहे हैं एक तरह से पुलिस से। पुलिस उनको अंदर प्रवेश नहीं करने दे रही। पुलिस का कहना है कि केवल जो प्रतिनिधि मंडल है वही कलेक्ट्रेट से ज्ञापन देने जा पाएगा। ऐसे में ये मशक्कत चली हुई है, जारी है लगातार, और ये एक पार्षद जो हैं वो बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और लगातार नारे लगाते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। और जैसा पुलिस है उस बैरिकेडिंग को रोक रही है और ये गिराने का प्रयास कर रहे हैं कार्यकर्ता। लगातार ये मशक्कत जारी है, जैसा आप देख रहे हैं। कुछ कुल मिला के कह सकते हैं कि ये लगातार हल्ला बोल है पुलिस का, इसका कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ताओं का सरकार के खिलाफ। आप और लगातार देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं तस्वीरें विष्णु। राजधानी की ये तस्वीरें हैं। राजधानी में कहां पर इसी तरीके, क्या एक ही जगह पर इकट्ठा है, कलेक्ट्रेट जाने की कोशिश जैसा आप कह रहे थे, या फिर अलग अलग जो हिस्से हैं वहां पर बीजेपी के यही कार्यकर्ता, यही नेता अलग अलग रूप में स्प्लिट हैं? राजधानी जयपुर में प्रदर्शन है। अभी इस बीच कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को गिरा लिया है, और ये प्रदर्शन जो है अभी फिलहाल जयपुर में ही है, राजधानी जयपुर में है। और इसमें जो राष्ट्रीय इनकी मंत्री है अलका गुर्जर, वो पूर्व अध्यक्ष है अरुण चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री है राजपाल सिंह शेखावत, इसके अलावा शहर जो युवा और महिलाएं हैं बड़ी संख्या में मौजूद है। पुलिस के साथ मशक्कत शुरू हो गई है इनकी। आप जैसा देख रहे हैं पुलिस हेलमेट और उसमें तैयार है, और उनके लगातार मशक्कत चल रही है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल लगातार मशक्कत चल रही है। ये बैरिकेडिंग को गिरा लिया कार्यकर्ताओं ने। अब वो गेट खोलने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि पुलिस दीवार की तरह लगी हुई है सामने, और कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, कार्यकर्ता जोश के साथ में प्रदर्शन तो कर रहे हैं विष्णु लगातार। बिल्कुल, और ये सब तस्वीरें हैं जी राजस्थान सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। बीजेपी के तरफ से सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल है, लेकिन हल्ला बोल में बड़े जो नेता हैं उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित कहती है बीजेपी कि उसका कार्यकर्ता बड़ा अनुशासित है। ये अनुशासन तो दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल ये अनुशासन की पार्टी कहलाई जाती है। हमारे साथ पूर्व महापौर है, उप महापौर है मनीष पारिक, उनसे बात करते हैं। ये जो प्रदर्शन है ये कैसा प्रदर्शन है, और इसके अलावा सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन, फिर भी अनुशासित प्रदर्शन है? नहीं, बड़ी बात यह है कि जो आक्रोश है जनता का वो सामने आ रहा है। आपने देखा है कि कोटा में किस कदर 15 साल की बच्ची के 9 दिन तक बलात्कार होता रहा और ये सरकार सोती रही। पूरे राजस्थान में जो आक्रोश आया है उसके हिसाब से न स्मैकचियों ने अड्डे बना रखे हैं, और महिलाओं की अस्मत लूटने के नाम पे जो रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए वहां पे अस्मत मांगी जा रही है। ऐसा राजस्थान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि जो कानून व्यवस्था की परिस्थिति है उसको देखते भी आप देखेंगे दोबारा। और इसी तरह से जो सारे के सारे हाल राजस्थान के हुए हैं उसमें ये है। चले बिल्कुल आएंगे विष्णु, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी और तमाम बातचीत के। ये तस्वीरें लगातार हम देख